ये दोस्तों इनका सेंटर है, एसबीआई की ब्रांच है इनके पास बुलंदशहर के ज़िले में और अहमदगढ़ में। दोस्तों आज से 12 साल पहले भैया के पापा की एक छोटी सी दुकान थी। इनकी कहानी जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। आज से 12 साल पहले इनके पापा की एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी जिस पे अपने कवर हो गए या स्क्रीन गार्ड हो गए या ईयरफोन हो गए, ऐसी चीज़ें बेचा करते थे। दोस्तों किसी ने इनको सलाह दी कि क्यों ना आप ये खतौनी या इंतकाब का काम क्यों नहीं निकालते, एक प्रिंटर क्यों नहीं ले लेते हैं। इन्होंने प्रिंटर लिया, खतौनी इंतकाम का काम स्टार्ट किया। उसके बाद में इनको सीएससी सेंटर क्या, एसबीआई की ब्रांच क्या, आधार कार्ड का सेंटर क्या, सब चीज़ इनके पास है आज के समय में। दोस्तों अगर आप कोई सीएससी सेंटर चला रहे हैं, एसबीआई का कोई ब्रांच चला रहे हैं या आधार का सेंटर चला रहे हैं या खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और दोस्तों आप लोग, मैंने देखा है हमारी वीडियोस पर व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोग वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग दूर दूर जगह जाके वीएलई भाइयों से मिलेंगे और वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे। दोस्तों आइए मेरे साथ, ये हमारे ईशू भैया हैं। नमस्कार जी शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी सेंटर सीएससी सेंटर पर। जी धन्यवाद ईशू भैया। कैसे हैं आप? बस बढ़िया शिवम भाई, आप कैसे हो? बढ़िया जी। और आपका सेंटर कैसा चल रहा है? सेंटर बढ़िया चल रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे भैया पिछले 12 साल से अपने पापा के साथ में मिलके यहाँ पर सीएससी सेंटर चला रहे हैं। आप अपने सीएससी सेंटर पर क्या क्या चीज़ आपके सीएससी सेंटर पर हम एसबीआई का बीसी पॉइंट चलाते हैं, आधार कार्ड का काम करते हैं और सीएससी का काम है हमारे पास, अपना जनसेवा केंद्र है। दोस्तों एसबीआई की ब्रांच भी है, आधार कार्ड का सेंटर भी है और सीएससी सेंटर तो है ही इनके पास। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी तभी आपको ये सब जानकारी मिलेंगी। आइए इनके सेंटर के अंदर चलते हैं और जानकारी लेते हैं इनसे पूरे इनके सेंटर के बारे में। ये दोस्तों इनका सेंटर है, एसबीआई की ब्रांच है इनके पास बुलंदशहर के ज़िले में और अहमदगढ़ में। आइए दोस्तों इनकी दुकान का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये दोस्तों इनका कैश काउंटर है यहाँ पे। यहाँ पे इनका आधार कार्ड का काम होता है दोस्तों। ये इनका कैश काउंटर है। तो भैया के सेंटर पर कुछ ग्राहक आए हैं तो हम इनसे पूछेंगे, भैया आप क्या काम कराने आए हैं यहाँ पे? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराने आए। तो भैया आप अक्सर यहाँ पे दुकान पर आते हैं यहाँ पे सर्विस लेने? जी आते हैं। तो आपका कैसा अनुभव है यहाँ पे दुकान पे काम अच्छा, करने? यहाँ पे बढ़िया है बहुत। तो मतलब आप यहाँ पे आके संतुष्ट रहते हैं अपने काम से? जी बिल्कुल खुश रहते हैं। और आपको कोई भी अगर काम कराना पड़ता है तो आप यहीं पे आते हैं? जी हाँ। तो दोस्तों भैया जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अपना सीएससी सेंटर पर ये भैया हैं, यहाँ पर ये अपना आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों बुलंदशहर ज़िले के अहमदगढ़ कस्बे में भैया की अपनी एक शॉप है, जनसेवा केंद्र है। तो भैया से हम जानने की कोशिश करते हैं भैया ने कब से अपना सेंटर चला रहे हैं और क्या सोच के इन्होंने ये सेंटर खोला है, कैसे इनको पता चला। तो हम इनकी जो कहानी है वो इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा और भैया से हम मिलते हैं ज़रा। भैया जी नमस्कार शिवम भाई, मेरा नाम ईश्वर चंद है और मैं ज़िला बुलंदशहर से हूँ। सबसे पहले मैंने अपने सेंटर की शुरुआत 2014 से की। 2014 में मेरे पास एक मोबाइल की शॉप थी। मोबाइल की शॉप से मेरे को किसी लेखपाल ने गाइड किया कि आप सीएससी सेंटर ले लो। मैंने सीएससी सेंटर खोला 2014 में और सीएससी सेंटर के खोलने के बाद फिर मेरे को सीएससी के थ्रू ही बैंक का काम मिला, एसबीआई का, जो कि आज मेरे पास एसबीआई की निजी ब्रांच भी है। एसबीआई के थ्रू मैंने एसबीआई का काम करते करते मेरे को 2-3 साल हो गई और 2-3 साल पहले मैंने यूसीएल का काम किया है। यूसीएल आधार का मैंने काम लिया है और आज मेरे पास एसबीआई की मिनी ब्रांच भी है, आधार सेंटर भी है और जनसेवा केंद्र भी है। मेरे पास सारा ये अपना रोज़गार है। मैं छोटे स्तर से और मैंने बड़े स्तर तक का काम अपने
प्रयास से किया है। कोई भी छोटा काम, कोई भी बड़ा काम, कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है। सिर्फ असंभव क्या है? प्रयास। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तो आप कुछ भी मंजिल को हासिल नहीं कर सकोगे। इसलिए सबसे बड़ा यानी परिश्रम है, प्रयास करते रहो, एक दिन ज़िंदगी में आपको हासिल हो जाएगी। तो भैया जैसा कि आपने मुझे बताया था पहले कि आपकी पहले एक फ़ोन की दुकान हुआ करती थी, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मेरे पास मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल की दुकान थी। तो पहले भैया की एक मोबाइल की दुकान थी और जनसेवा केंद्र के बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं बनो, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि जनसेवा केंद्र में कोई चीज़ होती है। तो आपको पता चला कि कोई इंतखाब या फिर ये चीज़ें निकाल दें? हाँ, एक लेखपाल थे, लेखपाल जी ने मेरे को बोला कि आप अपना एक प्रिंटर ले लो और प्रिंटर के थ्रू अपना खतौनी बतौनी निकाल दिया करो। तो उन्होंने मेरे को जनसेवा केंद्र का काम दिलवाया। तो भैया ने अपना जनसेवा केंद्र का काम लिया, पर भैया उस समय जब आपने जनसेवा केंद्र का काम लिया था, जनसेवा केंद्र लिया था, तो क्या उस समय में क्या किस तरह से आईडी मिला करती थी, आप बताएंगे? जनसेवा केंद्र की आईडी पहले हर ज़िले में एक सीएससी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके ज़रिए से मैंने उनको अपने सारे दस्तावेज़ दिए। सारे दस्तावेज़ देने के बाद मेरे पास 1 से 1.5 महीने में मेरी जनसेवा केंद्र की आईडी बन के आ गई। जनसेवा केंद्र की आईडी बनने के आने के बाद फिर मैंने अपने सीएससी सेंटर मेरे को मिल गया। सीएससी सेंटर के कागज़ मिलने के बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला, मेरे यानी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपना एक आधार का सेंटर खोल लो। अब सीएससी आधार कार्ड सेंटर दे रही है, तो मैंने सीएससी के थ्रू ही आधार कार्ड सेंटर खोला। पहले तो आपने किसी बैंक की मिनी ब्रांच ली होगी ना? एसबीआई की मिनी ब्रांच ली थी मैंने, उसके थ्रू मेरे को एसबीआई का पॉइंट मिला। भैया आजकल वीएलई लोग बोलते हैं कि भाई ये ब्रांच जो है जैसे एसबीआई की, पीएनबी की, ये तो मिलती नहीं है आसानी से। आपको कैसे मिल गई थी ये ब्रांच? ये हमको 2014 से ही हम सीएससी से जुड़े हुए थे, जनसेवा केंद्र से जुड़े हुए थे, तो हमको जनसेवा केंद्र के ही थ्रू सीएससी की आईडी मिली और सीएससी की आईडी के थ्रू हमको एसबीआई का काम दिया गया। अब एसबीआई के थ्रू हमको आधार सेंटर का काम मिला है। आज हम आधार कार्ड सेंटर का भी काम कर रहे हैं। एसबीआई मिनी ब्रांच भी है, जिसका हमारा अच्छी खासी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है। और भैया एसबीआई के बारे में आप बताएंगे कि आज अगर कोई एसबीआई की ब्रांच लेना चाहता है तो क्या ये ब्रांच लेना सही है? क्या इसमें कुछ बचत है, कुछ अर्निंग है, या खाली? क्योंकि मैंने एक एसबीआई के वीएलई भाई से बात करी तो बता रहे थे, उन्होंने तो नहीं बताया लेकिन कमेंट्स में हमारी कई सारे लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे कि भाई बैंक की तरफ से बहुत प्रेशर रहता है कि इतने खाते खोलो, नहीं खोलोगे तो आपकी ब्रांच बंद हो जाएगी, ये वो। क्या इस तरह से कुछ होता है, कुछ टारगेट ऐसा? देखो शिवम भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हर एसबीआई मिनी ब्रांच को पाना हर लोगों का मतलब एक ड्रीम बन चुका है कि एसबीआई की मिनी ब्रांच हर किसी आदमी के पास होनी चाहिए। मतलब एसबीआई मिनी ब्रांच एक आपको अच्छा रोज़गार दे सकता है, एक अच्छी आपको अर्निंग करके दे सकता है। एसबीआई मिनी ब्रांच में कोई भी किसी अधिकारी का आला दबाव नहीं रहता है, कोई भी किसी का दबाव नहीं रहता है। आप कितने भी काम करो, कितना भी अपनी मर्ज़ी से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई की मिनी ब्रांच एक अच्छी ब्रांच है। अच्छा, ये ब्रांच लेने के बाद इसमें कमाई के क्या क्या साधन होते हैं? जो अगर जैसे बहुत लोग ने सपना बना रखा है कि भाई अगर सीएससी सेंटर है तो हमारे पास होना ही चाहिए एसबीआई का ब्रांच, तो एसबीआई ब्रांच के बाद आखिर क्या क्या फ़ायदे होते हैं? एसबीआई ब्रांच के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि खाते खोलना, किसी भी खाते में पैसे फंड ट्रांसफ़र करना, एईपीएस करना, अकाउंट डिपॉजिट करना, ये बहुत सारी सेवा हमको एसबीआई मिनी ब्रांच के थ्रू मिलती हैं। तो इसमें जो अर्निंग होती है ये बैंक की तरफ से मिलती है, क्योंकि कस्टमर से तो कुछ ले नहीं सकते आप? नहीं, मतलब हम कस्टमर से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता। जो भी हमको कमीशन देता है बैंक प्रोवाइड करता है, हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एसबीआई की अर्निंग वैसे ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक अर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप काम करो, इसी में सबकी भलाई है। अच्छा, आपके पास आधार सेंटर को कितना समय हो गया? आधार सेंटर को मेरे को 2 से 3 साल होने को जा रहे हैं। आधार सेंटर को आपको 2 से 3 साल होने को जा रहे हैं। तो पहले तो आप आधार में काफ़ी कुछ काम करते थे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन हो जाता था और फ़ोन नंबर भी करेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी के समय में सरकार ने काफ़ी सारे सीएससी ने काम हटा लिए हैं आधार सेंटर से, तो उससे आपकी दुकानदारी पर या आपको कुछ फ़र्क पड़ा है?
देखो, आधार सेंटर का पहले मेरे पास सब कुछ होता था, मोबाइल नंबर चेंज, एड्रेस चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, जेंडर चेंज, लेकिन कुछ समय से ये गवर्नमेंट ने यूसीएल पे हटा दिए हैं। अब सिर्फ हम आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो इससे दुकानदारी पर कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं, इससे कोई भी दुकानदारी पे कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हमारे कस्टमर लौट के जाते हैं, कोई भी यानी डेट ऑफ बर्थ के कस्टमर आते हैं वो लौट के जाते हैं, कोई यानी जिसको नाम चेंज कराना है वो लौट के जाते हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो आपको वो ग्राहकों को लौटा देना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल लौटा देना पड़ता है। ये सर्विस है ही नहीं हमारे पास। सिर्फ हम आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, भाई ये सारी सेवा हमारे पास है। अच्छा ईशु भाई, आपको इतना समय हो गया है ये दुकान चलाते हुए, सीएससी का काम करते हुए, तो आपको भली बात ही पता होगा कि अगर कोई, आप देखेंगे कि आपको गली गली में सीएससी सेंटर मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या काम करते हैं जो कि कस्टमर लौट कर आपके पास ही आता है, किसी दूसरी दुकान पर ना जाए? क्योंकि आजकल हर जगह सीएससी सेंटर खुले मिल जाते हैं। तो अगर कोई भाई सीएससी सेंटर चला रहा है या कोई नया खोलना चाह रहा है, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए ग्राहक को दोबारा अपने यहाँ बुलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक लाने की चाहिए? आपकी क्या सलाह है इसके बारे में? देखो, सबसे पहले हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही दुनिया की सबसे बड़ी नीति है। देखो, तुमको हर जगह हर गली में सीएससी सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सी जगह क्या होता है कि लोगों को मतलब जानकारी नहीं होती और वो एकदम गलत तरीके से पैसा निकाल लेते हैं कस्टमर का। लोग बाग बोलते हैं जी वहाँ से मेरा इतना पैसा कट गया, इतना पैसा कट गया, लेकिन हमारे यहाँ सेंटर पर कोई भी आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर कोई भी ग्राहक से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ पर ग्राहक को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जाती हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का खाते खोलने का, पैसे निकालने का, जमा करने का कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। तो हमारे पास कस्टमर लोग ज़्यादा आना चाहते हैं और अच्छी सेवा प्रदान करने का हमको ये बताओ सीएससी ने मौका दिया है और हम इसको काम बताओ लगातार करना चाहते हैं। और इससे हम सीएससी के काम से, आधार के काम से और एसबीआई की मिनी ब्रांच से बहुत खुश हैं। एक अच्छा रोज़गार है, एक अच्छी पीढ़ी को अगर यदि आप स्टेट बैंक का काम मिनी ब्रांच से लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना सेंटर खोलो, सीएससी सेंटर। सीएससी के सेंटर के थ्रू आपको एक बीसी पॉइंट लेना पड़ेगा। बीसी पॉइंट के थ्रू आपको आधार कार्ड का कार्य मिल जाएगा। पर ईशु भाई, ये बोलने में तो मेरे ख्याल से बहुत आसान लगता है कि जी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये सारे स्टेप ये हैं तो सही थ्योरी के लिए, लेकिन जब आदमी प्रैक्टिकल करने उतरता है तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शिवम भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसान है। आपको अपने हर ज़िले पे एक सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर होते हैं, आप उनका नंबर सीएससी की आईडी से भी बतम प्रोवाइड कर सकते हैं। सीएससी की मेन वेबसाइट पर जाके आप उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनके थ्रू आप जो भी आपको यानी डॉक्यूमेंट बोलें आप उनको यानी डॉक्यूमेंट दीजिए। आप सीएससी पर जाके अपना सेंटर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट की यानी प्रोवाइड है वो आप यानी डॉक्यूमेंट दो और आपसे 1-1.5 महीने के अंदर आपकी सीएससी आईडी बन के आ जाएगी। सीएससी आईडी बनने के बाद आपको एसबीआई का बीसी पॉइंट मिल जाएगा और इसके लिए आपको एसबीआई के मतलब मिनी एसबीआई बीसी मित्र पे जाके अपना आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ का जो आपका ब्रांच मैनेजर है उसके द्वारा फिर वो आपको मिल जाएगी। और ईशु भैया, आप ये बताएं कि ज़्यादातर आपके पास जो कस्टमर हैं वो क्या सर्विस लेने आते हैं आपकी दुकान में? देखो, हमारे पास सभी प्रकार के कस्टमर आते हैं, सभी प्रकार के यानी वो आते हैं ग्राहक। तो हमारे पास आधार कार्ड के भी कस्टमर आते हैं, मोबाइल नंबर लिंक करवाने, एड्रेस चेंज करवाने। हमारे पास लोग बाग पैसे निकालने आते हैं, अकाउंट खुलवाने आते हैं, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आते हैं, जन सेवा केंद्र के लिए, आय जाति मूल्यवास के लिए भी आते हैं, ऑनलाइन फार्म भरवाने के लिए भी आते हैं। बहुत सारी सेवाएँ हैं हमारे पास। और ईशु भाई, एक चीज़ और बताएं, आप यहाँ पे जो ये अपने सेंटर पर जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कोई नया आदमी? सबसे पहले तो ये बताइए, जो नया आदमी कोई अगर सीएससी सेंटर खोलना चाह रहा है तो क्या उसको खोलना चाहिए? क्या आज के समय में सीएससी सेंटर खोल के वो एक रोज़गार पा सकता है, अच्छी इनकम कमा सकता है अपने घर के लिए? इसमें आपका क्या कहना है? देखो, सीएससी सेंटर खोलने से बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। एक अच्छा आपको रोज़गार मिल सकता है। अगर आप कहीं भी सेट नहीं हो पा रहे हो तो आप सीएससी सेंटर खोलकर अपना ठीक ठाक अर्निंग आप कर सकते हो। तो मेरे विचार से शिवम भाई, सीएससी सेंटर खोलना कंपलसरी है।
क्योंकि आजकल बहुत सारे हम कमेंट में देखते हैं, वो लोग बोलते हैं जी आजकल सारे काम तो ऑनलाइन हो जाते हैं, तो सीएससी सेंटर पर कौन आएगा, पर ऐसा मेरे ख्याल से सच तो नहीं है। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएससी एक कंपनी है जो कि आपको अच्छी सर्विस देती है, अच्छा सब कुछ देती है। सीएससी सेंटर से आपको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा, एक अच्छा मतलब अर्निंग, ठीक ठाक अर्निंग करने को आपको सीएससी के थ्रू आपको मिल सकता है। और आप जो यहाँ पर अपने इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, या कोई अगर सीएससी वैली भाई को नया सीएससी सेंटर खोलना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा लैपटॉप आप रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई आप इस लैपटॉप से आप शुरुआत तो कर ही सकते हैं? क्या बताएंगे? देखो, लैपटॉप आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लेनोवो कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको एक मंत्रा की डिवाइस आपको चाहिए, और एक आपको लैपटॉप चाहिए, और एक आपको प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर आपकी समस्या, आप कौन सा यूज़ करते हैं जो आपके लिए बेस्ट है? देखिए, मैं एप्सन का यूज़ करता हूँ, एप्सन L3250, और एक अच्छा प्रिंटर है, बेहतर प्रिंटर है। काफ़ी लंबे समय से आप यूज़ कर रहे हैं जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों, हमने ईशू भैया से काफ़ी सारी बातें करी, इनके सेंटर के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को भी इनके सेंटर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जी बिल्कुल, यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है सीएससी से जुड़ने के साथ। अपने सीएससी के साथ जुड़िए, अपना सेंटर खोलो, और सेंटर के थ्रू आप अपनी बीसी एसबीआई की मिनी ब्रांच पा सकते हैं। मिनी ब्रांच के थ्रू आप अपना आधार कार्ड का कार्य कर सकते हैं। तो जो भी बेरोज़गार हैं वो अपना सीएससी के साथ जुड़ें और अपना लोगों के लिए बेहतर सर्विस प्रदान करें। भाई, यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए सीएससी के थ्रू नई नई बताऊँ सर्विसें मिलती रहती हैं। एक अच्छी बताऊँ सेवा का आपको नया अवसर यानी मौका मिलता रहता है, लोगों के बीच में रहने का, एक आपको अच्छी सेवा यानी प्रदान करने का। दोस्तों, आप सभी लोगों में से जो भी कोई वीएलई भाई हैं जो अपने सेंटर पर मुझे बुलाना चाहते हैं, अपने सेंटर का रिव्यू देना चाहते हैं, या उनके पास कोई यूनिक स्टोरी है जो वो शेयर करना चाहते हैं, और अपना सेंटर की पब्लिसिटी भी करना चाहते हैं, दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, और मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, आपके सेंटर का रिव्यू भी करूँगा, और आपकी जो आवाज़ है वो सारी जनता तक पहुँचाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों तक पहुँचाऊँगा, सीएससी के आला अधिकारियों तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे अगली बार।